अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और मैं हूं वकास अजीज़। लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मीनार पाकिस्तान पे पेश आने वाले वाक़े के हवाले से बात करूं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तारीख थी 14 अगस्त और हवा की बेटी जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उस पर ये 400 मर्द अपनी 800 आंखों समेत ऐसे लपके जैसे कुत्ता खुले गोश्त पर या हड्डी पर झपटता है। ये हवा की बेटी, ये आजाद पाकिस्तानी लड़की उस जगह पर नंगी हुई और उस जगह पर इसे बेआबरू किया गया जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, जिसे यादगारे पाकिस्तान कहते हैं। और उसे बेआबरू करके ये साबित किया गया कि जिन मुसलमान लड़कियों की आबरू रेजी हिंदुओं ने की थी, आज उनकी रूहें भी शर्मा गई हैं कि इस आज़ाद मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जानें और अपनी इज्जतें असमतें कुर्बान की थी, ये दिन देखने के लिए। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि मर्द तो वो है जिसके पास से औरत गुजरे और उसे तहफ्फुज का एहसास हो, और जिसके पास से औरत गुजरे उसे खौफ का एहसास हो, वो मर्द नहीं है, वो कुत्ता है। क्योंकि कुत्ते को देखकर खौफ आता है, दरिंदे को देखकर खौफ आता है। माजरत चाहता हूं, ये 400 अफराद और इनकी 800 आंखें, सबसे पहले इन 800 आंखों को निकालना चाहिए और फिर उसके बाद इनकी मर्दानगी को काट कर मीनारे पाकिस्तान के साथ इबरत का निशान बनाकर लटकाना चाहिए। आज ये हवा की बेटी इंतहाई, इसके बाद मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं। मैंने आयशा अकरम का वो इंटरव्यू भी देखा है जो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिया है, जिसमें वो बता रही हैं कि मैंने कभी ऐसा लिबास ज़ेब तन किया ही नहीं है जिससे थोड़ी सी भी फहाशी या उरियानी का एहसास हो, जैसे कि हम टाइट फिटिंग्स पहन लेते हैं वगैरह 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 वगैरह। और हम यहाँ पर आज उन तमाम हिंदुओं को, तमाम सिखों को, तमाम बलवाइयों को, उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ गए हैं जिन्होंने सन 47 में हमारी माँओं बहनों बेटियों की आबरू रेजी की थी। हमें तो उस वक्त शिकवा था कि पाकिस्तान बनने के लिए ये कुर्बानियां दी गईं। ये शिकवा था कि मास्टर तारा सिंह ने ये किया तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ हमारी माँओं बहनों बेटियों के साथ। हमें ये शिकवा था कि चलती ट्रेनों को लूटा गया। हमें ये शिकवा था कि हमारे मुसलमानों के घरों को लूटा गया, बच्चियों को गुलाम बनाया गया, वहां औरतों की आबरू रेजी की गई। बार बार ये सब इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज हमें क्या शिकवा है, हम किससे शिकवा करेंगे। आज कौन सा हिंदू और सिख आएगा जिससे हम ये शिकवा करेंगे। आज कौन से ऐसे जालिम लोग होंगे जिनसे हम ये शिकवा करेंगे। FIR दर्ज हो गई, लेकिन मजा तब आएगा जब इन 400 लोगों को पूरे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्यों इस मुआशरे में हवा की बेटी महफूज नहीं है। खुदा की कसम, मुझे अपने मर्द होने पर शर्मिंदगी हो रही है। 400 लोग, 400 मर्द, और इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी। आपने तो जो जंगी जराइम होते हैं उसमें हम देखते हैं बोस्निया में बहुत कुछ हुआ और दीगर जगहों पे बहुत कुछ हुआ। आपने तो उन चार सबको पीछे छोड़ दिया। लानत भेजने का भी दिल नहीं कर रहा इन लोगों के ऊपर। खुदा की कसम, लानत भेजने का भी दिल नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं कल से हमारा सारा मीडिया चीख रहा है। इस औरत के साथ इज़हार हमदर्दी, इस लड़की के साथ इज़हार हमदर्दी भी हो रही है, और वहां पे एक फजूल घटिया किस्म की सोच भी आ रही है कि ये वहां गई क्यों थी। भाई 14 अगस्त है, हम आजाद कौम हैं। हम अपने मुल्क के साथ अगर अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, अपने सब्ज़ हिलाली परचम की शनाख्त को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये वहां गई क्यों थी। क्या खुदा ना खास्ता कल आपकी मां बहन बेटी के साथ इस तरह कुछ हो, या वो आपके साथ वो बाजार जा रही हो, उसके ऊपर कोई गलत निगाह डाले, तो आप उसे देख के ये कहेंगे कि तुम गई क्यों थी, कि तुम्हें देखा क्यों है उन्होंने, या वो जो देख रहा है उसकी आंखें फोड़ देंगे। सबसे बड़े बेगैरत तो आप खुद हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं यहां किसी किस्म के दुख, किसी किस्म की कमजोरी, किसी किस्म के अफसोस का इजहार करने नहीं आया। मैं दो टोक एक बात लेकर आया हूं कि इन 400 मर्दों की मर्दानगी को काट के मीनारे पाकिस्तान के साथ लटकाना चाहिए और इनकी 800 आंखों को फोड़ देना चाहिए, ताकि ये रहती दुनिया तक पाकिस्तान में मिसाल बन जाए।
मैं बार बार ज़ियाउल हक साहब के वाक़े का हवाला देता हूं कि एक बच्चे के साथ गलत काम किया गया और उसकी जान ली गई, तो उन्होंने उस केस के मुलजिम को मजंग अड्डा में उल्टा लटकाकर संगसार किया था और फिर सालों तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि वो किसी बच्चे को टच भी कर सके। सजा से ज्यादा सजा का खौफ मुजरिम को उसकी औकात में रखता है, मुआशरे में जराइम के खात्मे का सबब बनता है। आज हम ये देखते हैं कि हमारी माएं बहनें बेटियां इस काबिल ही नहीं रही कि वो बाहर जा सके। मर्द तो वो होता है कि उसके साथ औरत जो है वो लिबास की बात ही नहीं है, वो निकले तो उसे इज्जत का और वकार का एहसास हो। ये कैसे मर्द हैं जिन्होंने एक लड़की जो टिकटॉक बनाने के लिए वहां पर गई है और उसने अपने मुल्क का झंडे का जो लिबास है वो जेबतन किया हुआ है और वो बता रही है रोके तो मैंने जो पहना हुआ था अभी तो मैंने देखा ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी? उससे उसके पैसे, उसके जेवरात, उसका मोबाइल, और यार ये चीजें तो दुनिया में उसकी इज्जत छीन ली गई है। और मैं अपने टिकटॉकर भाइयों से, अपने सोशल मीडिया के भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज अब उसके इंटरव्यू करके उसे मजीद अजियत ना दें, वाक़े की तफसीलात पूछकर उसका मजीद मजाक ना बनाएं, क्योंकि 4 दिन ये ट्रेंडिंग में रहेगा, 5वें दिन उसका भी घर है, उसकी भी फैमिली है। मुड़कर आप में से किसी ने नहीं पूछना उसको, क्योंकि आप इतने गैरतमंद नहीं हैं। आप चस्केदार हैं, आप चस्केबाज हैं और आप बेगैरत हैं। मिन हैसुल कौम बेगैरत हैं। अगर मिन हैसुल कौम हम बेगैरत ना हो तो हम इस तरह की कोई हरकत ना करें। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करता हूं कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वीडियो में वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बेटी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और